नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर आंचल पंत और आज मैं आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताने वाली हूं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन आजकल काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं और ये बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी है। और सिर्फ ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही एक ऐसी परमानेंट ट्रीटमेंट है आपकी बॉल्ड एरिया और गंजेपन को कवर करने के लिए। बाकी जो भी आप दवाई लेते हो उसका टेम्परेरी रिजल्ट आता है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन ही ऐसा प्रोसीजर है जो आपको परमानेंट रिजल्ट दे सकता है। तो इस वीडियो में मैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल है उनके जवाब दूंगी। हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है? तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हम पीछे से बाल निकाल के आगे की तरफ डालते हैं या ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पे बॉल्ड एरिया या गंजापन है। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो आदमी आगे से कितना भी गंजा हो उसका हमेशा पीछे का एरिया रहता है, वहाँ पे बाल रहते हैं। तो यही परमानेंट बाल जो है वो लेके हम आगे की तरफ डालते हैं और दाढ़ी के बाल या छाती के बाल भी लेके हम ऐसे गंजे एरिया को कवर करते हैं। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है? इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो पहले आपके एरिया को सुन करते हैं, आगे और पीछे के एरिया को, फिर जहाँ पे गंजापन है वहाँ पे हम जगह बनाते हैं बाल डालने की, जिसको बोलते हैं स्लिटिंग प्रोसेस। फिर उसके बाद हम पंच करके पीछे से बाल निकालते हैं जहाँ के डोनर एरिया है वहाँ से। फिर ये एक एक करके ये निकाले हुए बाल को आगे डालते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन मेनली दो टेक्निक होते हैं। एक होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक जो होता है FUT, और दूसरा होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक या FUE। FUT टेक्निक में एक बड़ा सा स्ट्रिप लिया जाता है आपके पीछे के भाग से और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में देख के एक एक करके उससे बाल निकालते हैं और फिर एक एक बाल डालते हैं। लेकिन जो FUE टेक्निक है उसमें हम एक हॉलो पंच यूज़ करते हैं। तो ये पंच से हम एक एक बाल को काटते हैं स्किन से और उसको निकाल के फिर ये बाल आगे की तरफ डालते हैं। आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन किस उम्र में कर सकते हो? अगर आपको बहुत कम पतलापन है तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप 25 साल की उम्र तक वेट करें, उसके बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराएं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गंजापन है तो आप उससे थोड़ा जल्दी भी करा सकते हो। मैंने भी कुछ ऐसे लड़कों में किया है हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो 20-22 साल के थे, जिनमें बहुत ज़्यादा गंजापन देखने को मिला बहुत कम उम्र में, और उनके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर रहा था। वो बाहर जाने और दोस्त से मिलने कम कर दिया था उन्होंने, और वो बहुत कॉन्शियस फील करते थे अपने लुक्स को लेकर। तो ऐसी केस में हम थोड़े जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बस थोड़ा ही पतलापन है तो बेस्ट रहेगा अगर आप 25 साल की उम्र तक वेट करते हो। तो कैसी स्थिति में हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करनी चाहिए? तो वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत सेफ़ है और हम ये काफ़ी लोगों में कर सकते हैं। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, या अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, या आपको ऐसी कुछ बीमारी है जिससे आप परेशान रहते हो या आपका वो कंट्रोल में नहीं रहता, तो फिर जाके हम ये बीमारियां जब सही में कंट्रोल में आ जाती है तभी जाके हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। वरना ऐसा कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया दे के हम करते हैं तो ये काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर रहता है। तो इसमें कोई परेशानी भी नहीं रहती। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने में कितना टाइम लगता है ये उस पर निर्भर है कि आपके कितने ग्राफ्ट्स लगाने हैं। तो आपका कितना गंजापन है उसके ऊपर ग्राफ्ट्स कितने लगाने हैं वो निर्भर है। तो ये ग्राफ्ट्स के ऊपर फिर टाइम निर्भर है। तो हम बोलते हैं कि यूजुअली 6 से 8 घंटे लगता है एक दिन में 2500 से 3000 ग्राफ्ट लगाने के लिए। तो अगर आपको 3000 से ज़्यादा ग्राफ्ट्स चाहिए तो आपको 2 दिन तक लग सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कब रिजल्ट्स दिखने को मिलेगा? थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स आपको 3 महीने में देखने को मिलेंगे, लेकिन अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे। तो अगर आप शादी की या इंगेजमेंट के प्लान कर रहे हो तो बेहतर रहेगा अगर आप 6 महीने के लिए वेट करोगे, तो क्योंकि तब जाके आपका बेस्ट रिजल्ट दिखेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, इसमें ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं अगर आप सही जगह पे कराते हो। तो कभी कभी फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, मतलब कि लाल लाल दाने हो सकते हैं जहाँ से हमने बाल निकाला और जहाँ पे हमने बाल डाला वो वहाँ पे ये स्टेराइल फॉलिकुलाइटिस होता है। कभी बाल थोड़े से टेढ़े आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसे लाल दाने देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके एग्जिस्टिंग बाल है वो ट्रांजिएंटली झड़ सकते हैं 2-3 महीने के लिए, उसके बाद 3-4 महीने के बाद ये बाल फिर से अच्छे से वापस आ जाते हैं। किसी को थोड़ी सी खुजली और थोड़ा सा जलन होता है जो यूजुअली 7 या 10 दिन तक रहता है।
तो हेयर ट्रांसप्लांट में कितना दर्द होता है, दर्द से सब लोग बहुत डरते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं वो हम एक छोटा सा इंजेक्शन से देते हैं। तो वो इंजेक्शन का प्रिक्स जो है वो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, लेकिन एक बार उसका असर शुरू हो जाए, जो 30 सेकंड से 1 मिनट में असर आने लगेगा, उसके बाद आपको कोई दर्द नहीं होगा और रिकवरी में भी कोई दर्द नहीं होगा। तो कोई पेशेंट घबराते हैं ये सोच के कि जब ये एनेस्थीसिया का असर चला जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा कोई दर्द नहीं होगा। और हम आपको वैसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ भी देते हैं, वो भी आपके पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो बस ये थोड़े से प्रिक्स के पेन आपको रहेंगे। तो मान के चलो अगर पूरे दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है तो आपको 2 मिनट से 5 मिनट पूरा पेन रहेगा, उसके अलावा कोई पेन नहीं होगी। आपको कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे, ये इस पे निर्भर है कि आपकी गंजापन कितना है, बॉल्ड एरिया कितना बड़ा है और आपकी डोनर एरिया कितनी मजबूत है। ठीक है, अगर आपकी बॉल्ड एरिया बहुत छोटी है लेकिन डोनर मजबूत है तो हम काफ़ी ग्राफ्ट्स निकाल के लगा सकते हैं और आपको बहुत अच्छी डेंसिटी दे सकते हैं। लेकिन आपकी अगर डोनर एरिया बहुत पतली है लेकिन गंजापन का एरिया बहुत बड़ा है तो फिर हमें इस ग्राफ्ट्स को थोड़ा सा दूर दूर भी लगाना पड़ेगा और हम फिर ज़्यादा ग्राफ्ट्स भी नहीं निकाल पाते। तो आपकी डोनर एरिया और गंजापन का एरिया के ऊपर आपके कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे वो निर्भर करता है। तो मैं एक रफ एस्टिमेट दे रही हूँ। अगर आपकी ग्रेड 3 बॉल्डनेस है तो आपको 2000 से 2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। अगर आपकी ग्रेड 4 बॉल्डनेस है तो आपको 2500 से 3500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। अगर आपकी ग्रेड 5 बॉल्डनेस है तो फिर आपको 5000 जितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। अगर आपकी ग्रेड 6 बॉल्डनेस है तो आपको 5500 से 6000 जितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। अगर आपकी ग्रेड 7 बॉल्डनेस है तो आपको 7000 से 7500 जितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। आपको और ज़्यादा ग्राफ्ट्स भी लगा सकते हैं। मैंने तो ग्रेड 7 बॉल्डनेस में एक इंसान में 11000 बाल भी लगाए हैं, क्योंकि उनके बहुत तगड़ी डोनर एरिया थी और बहुत तगड़ी दाढ़ी थी। तो इसके ऊपर भी निर्भर है कि आपकी डोनर एरिया कितना स्ट्रॉन्ग है। हेयर ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट क्या है? जो भी हम बाल डालते हैं उसमें से 90% बाल तो ज़रूर ग्रो करेंगे। और देखो 100% लोगों में जो बेसलाइन है उससे इम्प्रूवमेंट तो आएगी ही आएगी। जो आप पहले थे उसमें से तो 100% लोग ही बेटर दिखेंगे, लेकिन कितना हद तक बेटर होगा, कितना डेंसिटी आएगी, कितना तगड़ी दिखेगी बाल, वो काफ़ी बाकी फैक्टर्स में भी डिपेंड करता है। फैक्टर्स ये है जैसे कि आपकी डोनर एरिया कितनी मजबूत है, आपकी दाढ़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितना केयर करते हो इसका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, उस सब में भी आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो 2 हफ्ते तक आपको कोई भी हैवी वेट लिफ्टिंग, जिमिंग और रनिंग, ऐसी हैवी एक्सरसाइजेज आप बिल्कुल अवॉइड करोगे। ठीक है, आप थोड़ा सा लाइट ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेज 2-3 हफ्ते तक ना करें तो अच्छा है। आपको 1 हफ्ते के लिए टोपी पहन के चलनी पड़ेगी। तो ये टोपी इस चीज़ के लिए है कि आपके जो भी ट्रांसप्लांट एरिया है उसको बचाने के लिए धूल से। तो क्योंकि ये छेद बनाए हमने तो ये अभी 2 दिन तक तो ओपन वूंड रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे फॉरेन बॉडी जाके ना चिपके या धूल जाके ना चिपके, उसके लिए हम आपको बताते हैं कि कैप पहन के चलोगे तो ये अच्छा रहेगा और ये एरिया प्रोटेक्टेड रहेगी। तो आपको कैप पहननी पड़ेगी 7 डेज़ तक। और आपको हर 2-2 घंटे में नॉर्मल सलाइन का स्प्रे छिड़कना होता है, ताकि ये जो ग्राफ्ट है वो सूख ना जाए और सूख के उतर ना जाए। ये जितना मॉइस्ट रहेगा ये एरिया उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। तो इसीलिए 2-2 घंटे में नॉर्मल सलाइन स्प्रे भी हम करने के लिए सलाह देते हैं। और 1 हफ्ते के लिए अगर आपने क्राउन के एरिया में ट्रांसप्लांट किया है तो 1 हफ्ते के लिए आप सिर्फ साइड में ही सोओगे, पेट के बल नहीं सोओगे। ठीक है, तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल पेट के बल तो सोना ही नहीं है। कहीं पे भी बाल डाला हो आप सीधा या साइड की तरफ सो सकते हो, ताकि जो भी ये ट्रांसप्लांट एरिया है वहाँ पे टच होने के चांसेस कम से कम हो और ग्राफ्ट भी डिसलोकेट ना हो। तो जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो कितने समय के लिए रहते हैं? हम बताते हैं कि यूजुअली जो ट्रांसप्लांटेड बाल है 15 से 20 साल तक रहता है, लेकिन ये आपका गंजापन कितना तेज़ी से बढ़ा है उसके ऊपर भी निर्भर है। अगर आपने काफ़ी सारे बाल लूज़ कर दिए हैं 1 साल में, 1.5 साल में, तो फिर आपके ट्रांसप्लांटेड बाल भी उड़ने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को जब भी मिले तो आपको उनको बताना है कि आपकी जो भी गंजापन है वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो एंड रिज़ल्ट है वो डिपेंड करता है। अगर आपका गंजापन बहुत धीरे धीरे से बढ़ा है, मतलब 5-10 साल में आपने बाल लूज़ किए हैं, तो फिर जो भी आपके बचे बाल हैं वो भी लंबे समय के लिए रहने के चांसेस ज़्यादा है। कि आपको दवाई खानी पड़ती है ट्रांसप्लांट करने के बाद, तो एक मिनॉक्सिडिल लोशन जो लगाने की लोशन होती है वो तो मैं सजेस्ट करती हूँ सबको कि हमेशा के लिए लगाए, और इसको दिन में 2 बार लगानी होती है आइडियली।
तो ये लोशन आप हर रोज़ दिन में 2 बार यूज़ करें। ये स्कैल्प में ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है, तो इससे आपके जो एग्जिस्टिंग बाल है वो भी मोटे हो जाते हैं और जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो भी थिक हो जाते हैं, तो इसका असर अच्छा ही रहता है। तो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचते कि मैं आज क्यों ब्रश करूँ, मैंने कल ही तो ब्रश किया था, या शाम को क्यों ब्रश करूँ, मैंने सुबह तो ब्रश किया था। ऐसे सोचते नहीं, क्योंकि हमने इसको अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। तो हम इसके अगेंस्ट कुछ क्वेश्चन सवाल उठाते ही नहीं। तो आप मिनॉक्सिडिल लोशन को ऐसे ही रूप में लोगे, आप इसको अपने जीवन का हिस्सा मान के चलोगे कि चलो मुझे अगर बाल चाहिए, अगर मुझे मजबूत बाल चाहिए, घने बाल चाहिए, तो मुझे हर रोज़ मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना है। तो ये तेल की तरह होता है, तो इसको आप हर रोज़ सुबह शाम यूज़ कीजिए। अगर आपको मिनॉक्सिडिल लोशन से एलर्जी है तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी दे सकते हैं, कुछ और हेयर ग्रोथ सीरम आपको सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, लेकिन ये अगर आप लंबे समय के लिए यूज़ करो तो इसका असर अच्छा रहता है। ऐसे कुछ एंटी एंड्रोजन दवाइयाँ भी होते हैं, जैसे कि फिनेस्टेराइड या ड्यूटेस्टेराइड, जो आप ले सकते हो आपके बालों को मजबूत करने के लिए। आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बेस्ट इंसान रहेंगे आपको गाइड करने के लिए कि आपको क्या क्या लोशंस यूज़ करना चाहिए और क्या टैबलेट्स खानी चाहिए, ताकि आप जो बच्चे बाल है उसको लंबे समय के लिए बचा सको। क्या मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? ये सवाल मुझे बहुत सारा आता है कि क्या मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है और क्या मेरे में कैसा रिज़ल्ट आएगा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। आपको इन पर्सन देखे बिना बहुत मुश्किल है मुझे बताना, लेकिन आपके अगर पीछे के बाल एकदम थिक है, मोटे हैं और बहुत हल्के नहीं हुए हैं, तो आप अच्छे कैंडिडेट हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। वरना अगर आपके पीछे बाल पतले भी है तो, लेकिन अगर आपके दाढ़ी बहुत तगड़ी है और चेस्ट में, छाती में बाल भी बहुत अच्छा है, तो फिर भी आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। ध्यान रहे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन से हम सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बालों की। अगर आप एकदम कड़ी धूप के नीचे आप खड़े रहते हो, या आपके बाल में पसीना आ जाता है, या वो पानी से वेट हो जाता है, तो आपका बाल के बीच में जो थोड़ा सा स्कैल्प है, चमड़ी दिख जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घना दिखेगा। हाँ, तो जब भी पानी लगती है या स्विमिंग करके आप निकलते हो तो थोड़ा सा आपका स्कैल्प दिखने का चांस तो हमेशा रहेगा, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन से इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बालों की, ताकि इतना गंजापन ना दिखे। तो हम इसको 60-70% तक कवर कर सकते हैं, लेकिन 100% डेंसिटी आ जाए, जैसे आपके मान के चलो 15-20 साल में जैसे बाल थे वैसा घनापन आ जाए, वैसा करना मुश्किल है। तो ये था छोटा सा वीडियो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। अगर आपको ऐसी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज़ है जिसके ऊपर चाहते हो कि मैं डिटेल वीडियोस बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड विषय में वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में ज़रूर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन का जो भी बिफोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट है वो भी पोस्ट कर सकती हूँ, तो आपको देखने का मिलेगा कि कैसे रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।